हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा। तो एरसामा के तूफान से बच निकलना, इसमें प्रशांत नाम के एक लड़की की स्टोरी बताई गई है कि किस प्रकार से 2 दिन अपने फ्रेंड के यहाँ छत पे वो शरण ली थी। उसने कोकोनट जो टेंडर कोकोनट थे, नारियल का जो फ्रूट होता है, उसको खाकर के उन्होंने सरवाइव किया था। और कैसे वो अपनी फैमिली को ढूंढते हुए रेड क्रॉस शेल्टर में आया था। उसको अपने परिवार के सारे सदस्य भी मिल गए थे। कैसे उसने लोगों की घायल अवस्था को देखा था। तो उसके बाद में हमें यहाँ पे पढ़ना है, वो स्टार्ट करना है। देखो स्टार्ट करते हैं अपन कि बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर ही डिसाइडेड टू गेट ए ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। कि बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह तक, एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन, कि वो जो डेस्परेट सिचुएशन थी, मतलब जो निराशाजनक जो स्थिति थी, इन द शेल्टर की, कि उस शरण स्थल की जो निराशाजनक स्थिति थी उसको उसने देख लिया था अगली सुबह तक। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया, टू गेट ए ग्रिप मतलब एक जकड़ बनाने का, नियंत्रण करने का, और हिमसेल्फ तो अपने ऊपर उसने नियंत्रण करने का निश्चय किया। ही सेंसेड ए डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। कि ही सेंसेड मतलब उसने समझा, सेंस होता है समझना। ए डेथली ग्रीफ की जो भयानक ग्रीफ था, जो दुख था, मतलब बहुत ही खतरनाक जो दुख था, उसको उसने समझा। सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, कि उस शेल्टर के अंदर, उस शरण स्थल के अंदर जो 2500 लोगों की जो मजबूत भीड़ थी, 2500 जो सशक्त व्यक्तियों के जो बहुत ही खतरनाक घातक जो दुख थे, भयानक जो दुख थे, उन दुख को उसने वहां पे समझा। और दुख किसकी? जो स्ट्रॉन्ग क्राउड थी, सशक्त व्यक्तियों की जो भीड़ थी, उनके दुखों को उसने समझा, मतलब आगे शरण स्थल के अंदर। तो 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। अब बता रहे हैं कि उस तूफान से क्या हुआ। 86 लाइव्स कि जो 86 व्यक्ति है वर लॉस्ट, वो खो गए थे इन द विलेज, गांव के अंदर 86 लोग वो खो गए थे, मतलब 86 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और जो 96 हाउस थे, मतलब सभी 96 जो घर थे, वो क्या हो गए थे? वॉश्ड अवे, बह गए थे। मतलब 96 घर थे उस गांव के अंदर, तो वो सारे 96 घर है वो बह गए थे। इट वॉज देयर 4 डे एट द शेल्टर, और ये शेल्टर में, उस शरण स्थल के अंदर उनका चौथा दिन था। वहां पे गए हुए 4 दिन हो गए थे। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स बट दे वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल। कि सो फार यानी अब तक, दे हैड सर्वाइव्ड, वो सर्वाइव कर रहे थे, वो जिंदा थे, जीवन यापन कर रहे थे ऑन ग्रीन कोकोनट, कि वो हरे कोकोनट से, उन हरे नारियल से अब तक वो सर्वाइव कर रहे थे, उन्होंने अपना जीवन यापन किया था। बट लेकिन दे वर टू फ्यू, लेकिन वहां पे अब टू फ्यू मतलब बहुत कम थे, टू गो अराउंड सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल मतलब इतनी बड़ी जो भीड़ थी लोगों की। तो इतनी बड़ी भीड़ के लिए, इतनी चारों तरफ इतनी बड़ी भीड़ के लिए, वो जो फ्रूट थे, वो जो कोकोनट थे, ग्रीन कोकोनट, वो टू फ्यू मतलब बहुत ही कम थे। तो इतने दिन तो उन्होंने कर लिया सर्वाइव, लेकिन अब वो जो फ्रूट थे, जो ग्रीन कोकोनट थे, वो बहुत ही कम थे सर्वाइव करने के लिए। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ द विलेज इफ नो वन एल्स डिड। कि प्रशांत, अब जो प्रशांत के बारे में बता रहा है कि ऑल ऑफ 19 ईयर, वो कितने साल का था? 19 वर्षीय प्रशांत था, 19 साल का था। डिसाइडेड टू स्टेप इन, डिसाइड मतलब निश्चय किया, टू स्टेप इन यानी आगे बढ़ने का, एज लीडर ऑफ हिज विलेज, कि अपने गांव का लीडर बनने का उसने डिसाइड किया था। 19 वर्षीय प्रशांत ने अपने गांव का नेता बनने का डिसाइड किया, निश्चय किया। इफ नो वन एल्स डिड, कि जब किसी और ने नहीं किया, मतलब कोई और जब नेता नहीं बना, किसी और ने जब नेतृत्व नहीं संभाला, तो उस 19 साल के प्रशांत ने अपने गांव का लीडर बनने का निश्चय किया, निर्णय किया। He organized a group of youth and elder to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. कि ये उसने ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया, एक ग्रुप, एक समूह ऑफ यूथ एंड एल्डर, कि युवाओं और एल्डर्स का एक समूह उसने ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया। टू जॉइंटली प्रेशराइज करने के लिए, मतलब दबाव देने के लिए। द मर्चेंट वंस अगेन, एक बार फिर व्यापारी पे दबाव देने के लिए। टू पार्ट विद हिज राइस, कि वो अपना जो राइस है, चावल है, वो बांटे, अपने चावल को बांटने के लिए एक बार फिर से व्यापारी के ऊपर दबाव बनाने के लिए उसने युवाओं और बड़े लोगों के समूह को ऑर्गेनाइज किया, उनका संगठन किया। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली वॉडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। कि दिस टाइम, इस बार क्या हुआ, जो डेलीगेशन था, मतलब जो प्रतिनिधि मंडल था, वो सक्सीडेड मतलब वो सफल हो गया। एंड रिटर्न, और वो लौटा, कैसे लौटा? ट्रिम्फेंटली मतलब जीतते हुए, विजय के साथ वो लौटा। वार्डिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर, जो रिसीडिंग वाटर मतलब कम होता हुआ जो पानी था, उतरता हुआ जो जल स्तर था, विद फूड भोजन के साथ, फॉर द एंटायर शेल्टर, के पूरे शेल्टर के लिए, पूरे शरण स्थल के लिए, सभी शरणार्थियों के लिए भोजन के साथ, उस उतरते हुए पानी के अंदर चलते हुए विजय के साथ वो
लौटे और वो डेलीगेशन है वो सफल हो गया था। तो मतलब भोजन लेकर के ही वो लौटे। नो वन केयर देयर द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, कि नो वन केयर, किसी ने भी केयर नहीं करी, किसी ने भी परवाह नहीं की कि जो राइस है वो पहले से ही रोटिंग मतलब सड़ा हुआ था, खराब था, ऐसा किसी ने भी ध्यान से नहीं देखा, केयर नहीं किया। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्री वर गैदर्ड टू लाइट ए रिलेक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस, कि ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्री, के जो गिरे हुए जो पेड़ थे, जो उखड़े हुए जो पेड़ थे, उनकी जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, उनको गैदर मतलब इकट्ठा किया गया। टू लाइट, लाइट मतलब जलाने के लिए, रिलेक्टेंट एंड स्लो फायर, रिलेक्टेंट होता है अनिच्छुक मतलब बिना इच्छा के, तो बिना इच्छा के एक धीमी आग है वो जलाने के लिए गिरे हुए पेड़ों की शाखाओं को कलेक्ट किया गया। ऑन विच, जिसके ऊपर टू कुक द राइस, जिसके ऊपर राइस को पकाया जा सके, चावल को पकाया जा सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फील देयर बेलीज। तो इसमें बताया कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, की 4 दिनों के अंदर पहली बार जो सर्वाइवर थे, वहां पे जो शरण स्थल में आए जो शरणार्थी थे, एट द साइक्लोन शेल्टर, कि उस चक्रवात के अंदर जो शेल्टर मतलब उस चक्रवात का जो शरण स्थल था, वहां पे जो सर्वाइवर थे, जो शरणार्थी थे, उन्होंने 4 दिनों में पहली बार अपने बेली, अपने पेट को फिल करने में वो एबल हो पाए थे। उन्होंने भरपेट भोजन किया था, मतलब अपने पेट को भरने में वो सफल हो पाए थे, समर्थ हो पाए थे 4 दिनों में पहली बार। हिज नेक्स्ट task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. तो देखो पहला टास्क तो उन्होंने अपना पेट भरा, जो प्रशांत था जिसने ऑर्गेनाइज किया था समूह, जिसने लीडरशिप की थी, तो उसका नेक्स्ट टास्क क्या था कि हिज नेक्स्ट टास्क, कि उसका जो अगला कार्य था वो क्या था, वॉज टू ऑर्गेनाइज ए टीम, एक टीम को ऑर्गेनाइज किया जाए, एक टीम का संगठित करना, ऑफ यूथ वॉलेंटियर, की युवा वॉलेंटियर यानी स्वयंसेवक, कि युवा स्वयंसेवकों की एक समूह को, एक टीम को, एक दल को संगठित करना उसका अगला टास्क था। टू क्लीन द शेल्टर, किस शेल्टर को क्लीन कर सके, उस जो शरण स्थल था उसको क्लीन मतलब उसको साफ करना, किससे, फिल्थ यानी जो गंदगी थी, यूरिन यानी मतलब जो वॉशरूम जब हम जाते हैं, फ्रेश होना, या फिर पेशाब जो बोलते हैं, वोमिट यानी उल्टियां, फ्लोटिंग यानी तैरना, और कार्केसेस होती है डेड बॉडी, बहती हुई जो लाश होती है उसको बोलते हैं। तो जो उसका अगला टास्क था वो था युवा स्वयंसेवकों की एक टीम को ऑर्गेनाइज करना, उस एक दल को संगठित करना था, जो कि उस शेल्टर, उस शरण स्थल में से गंदगी, यूरिन, उल्टी और जो तैरती हुई लाश थी उससे उस शेल्टर को, शरण स्थल को साफ कर सके। एंड टू टेंड टू द वाउंड, और वो वाउंड जो थे, जो घाव थे, एंड फ्रैक्चर ऑफ द मैनी, और बहुत से लोगों के जो फ्रैक्चर्स थे, मतलब जो टूटी हुई जो हड्डियां थी, जो उनके फ्रैक्चर हो गए थे, उनके टेंड मतलब देखभाल कर सके। हु हैड बीन इंजर्ड, जो इंजर्ड थे, जो घायल थे, उनके घावों और टूटी फूटी हड्डियों को वो टेंड कर सके, उनका वो इलाज कर सके, उनपे वो ध्यान दे सके। तो ये इस काम के लिए उन्होंने जो सेकेंड टास्क है वो उन्होंने किया था। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel. कि 5वें दिन क्या हुआ, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, की एक जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था, सेना का एक जो हेलीकॉप्टर था, वो फ्लू ओवर द शेल्टर, वो शेल्टर के ऊपर से उड़ा, उस शरण स्थल के ऊपर से उड़ा, एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल, और उन्होंने कुछ फूड पार्सल थे, भोजन के जो पैकेट थे वो उन्होंने नीचे गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, कि इट देन ये जो चीज थी, इट देन डिड नॉट रिटर्न, वो वापस नहीं लौटे, मतलब इसके बाद वो फिर वापस नहीं आए, एक बार उन्होंने गिरा दिया। The youth task force gathered empty utensils from the shelter, कि the youth task मतलब जो यूथ थे, जो नवयुवक थे, उनका टास्क मतलब उनका जो कार्य था, उन्होंने कार्य क्या किया, टास्क फोर्स मतलब जो स्वयं सेवक दल होता है, टास्क तो कार्य होता है, टास्क फोर्स यानी जो उनका स्वयं सेवक का जो दल था, तो उन युवाओं के स्वयं सेवकों के दल ने गेदर मतलब इकट्ठे किए एम्प्टी यूटेंसिल, एम्प्टी यानी खाली, यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, फ्रॉम द शेल्टर, के उस शेल्टर से, उस शरण स्थल से युवाओं के स्वयं सेवकों के दल ने खाली बर्तन है वो गैदर किए, इकट्ठे किए। तो देखो वो शेल्टर से उन्होंने बर्तन, यूटेंसिल्स मतलब जो बर्तन होते हैं उनको उन्होंने इकट्ठे किए, खाली बर्तनों को। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टोमक्स। तो देखो देन फिर क्या किया, दे डेप्यूटेड, उन्होंने डेप्यूट मतलब नियुक्त किया, द चिल्ड्रन बच्चों को, टू लाई लेटने के लिए, इन द सैंड, सैंड होती है रेत, रेत में लेटने के लिए, लेफ्ट बाय द वाटर के पानी के चले जाने के बाद में, लेफ्ट मतलब चले जाने के बाद में जो बचे थे पानी के चले जाने के बाद में, अराउंड द शेल्टर, उस शरण स्थल के चारों ओर, विद दीज यूटेंसिल, उन यूटेंसिल बर्तनों के साथ, ऑन द स्टोमक्स मतलब अपने पेट पे। तो बताया है कि फिर उन्होंने
जो बच्चे थे उन बच्चों को उस शेल्टर, उस शरण स्थल के चारों ओर, जहां से लेफ्ट बाय द वाटर मतलब जहां से पानी हट गया था, तो वहां पे अपने स्टोमक, अपने पेट के ऊपर उन बर्तनों के साथ, उन खाली बर्तनों के साथ रेत पे लेटने के लिए उनको नियुक्त किया बच्चों को। मतलब बच्चों को बोला कि अपने पेट पे खाली जो बर्तन है उनको रख करके वो जहां से पानी हट गया उस रेत के ऊपर वो लेट जाए। तो फिर क्या किया देखो, देन दे डिपिक्टेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दिस यूटेंसिल ऑन देयर स्टोमक्स। कि फिर उन्होंने बच्चों को उस शरण स्थल के चारों ओर जहां से पानी हट गया था, अपने पेट के ऊपर, अपने स्टोमक के ऊपर, पेट के ऊपर उन बर्तनों के साथ में मिट्टी पे, रेत पे लेटने के लिए उन्होंने नियुक्त किया उन बच्चों को। जिससे क्या उसके टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर, कि वो कम्युनिकेट कर सके उन पासिंग हेलीकॉप्टर से, मतलब वहां से गुजरते हुए उन हेलीकॉप्टर से वो कम्युनिकेट कर सके, उनसे वो बात संचार कर सके। दैट दे वर हैंग्री, कि वो हंग्री थे, कि वो हंग्री हैं, वो भूखे हैं, भूखे थे। वर्ड दे रखा है ना, पास्ट फॉर्म दे रखी है कि वो भूखे थे। इस प्रकार से वो उनसे कम्युनिकेट कर सके, उन गुजरते हुए हेलीकॉप्टर को वो बता सके कि वो भूखे थे। द मैसेज गो थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स टू द ऑफ द शेल्टर एट ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। कि द मैसेज गो थ्रू, और जो मैसेज था, जो संदेश था वो गो थ्रू यानी पहुंच गया, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद में द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर, जो हेलीकॉप्टर था उसने मेड रेगुलर राउंड, उसने रेगुलर नियमित रूप से राउंड लगाए, चक्कर काटे, ऑफ द शेल्टर, उस शेल्टर के, उस शरण स्थल के ऊपर से उसने नियमित रूप से चक्कर काटे उस हेलीकॉप्टर ने। एयर ड्रॉपिंग फूड, उसने जो खाद्य सामग्री थी वो गिराई, एंड अदर बेसिक नीड्स, और जो दूसरी आवश्यक जो आवश्यकताएं थी, बेसिक मतलब मूलभूत जो आवश्यकताएं थी वो भी उन्होंने उपलब्ध कराई और भोजन भी उन्होंने दिया। तो देखो तूफान के बाद में हालत है वो बड़ी खराब हो जाती है लोगों की, उस एरिया की, कितनी बुरी मुसीबत में वो देखो फंसे हुए हैं। तो देखो इसके बाद में प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, कि प्रशांत ने पाया दैट कि अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, की बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो ऑर्फन मतलब अनाथ हो गए थे, क्योंकि उनके घर वाले मर गए थे, उसके पेरेंट्स, तो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए थे। ही ब्रोट देम टुगेदर एंड पुट अप ए पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम, कि ही ब्रोट देम टुगेदर, तो ब्रोट देम मतलब उनको लिया, टुगेदर यानी साथ साथ, तो उन्होंने उनको इकट्ठा किया, उन बच्चों को इकट्ठा किया, एंड पुट अप ए पॉलिथीन शीट, और एक पॉलिथीन सीट है वो उन्होंने पुटअप करी, एक पॉलिथीन की चादर है वो लगाई, शेल्टर फॉर देम, कि उनको शरण देने के लिए, उनको शेल्टर मतलब शरण स्थल बनाने के लिए, उनको शरण देने के लिए एक पॉलिथीन की चादर है वो उसने वहां पे लगाई, एक शरण स्थल बना दिया एक पॉलिथीन की चादर लगा करके उन बच्चों के लिए। वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, और महिलाएं हैं उन महिलाओं को मोबिलाइज मतलब सक्रिय किया गया, काम में लगाया गया, टू लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, देम यानी उनकी, उन बच्चों की देखभाल करने के लिए महिलाओं को सक्रिय किया गया, महिलाओं को उस काम में लगाया गया कि वो बच्चों की देखभाल करे। व्हाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और जबकि जो मैन थे, आदमी थे, उनको सिक्योर मतलब उनको लगाया गया था कि इस काम में भोजन, और जो मटेरियल है, जो पदार्थ थे फॉर द शेल्टर, के उस शेल्टर के लिए, उस शरण स्थल के लिए भोजन और जो अन्य पदार्थ थे उसके लिए आदमियों को लगाया गया, महिलाओं को तो उसकी देखभाल के लिए, और आदमियों को खाद्य सामग्री और जो अन्य जो मटेरियल थे, पदार्थ थे, उनके लिए आदमियों को सिक्योर किया गया, उनको लगाया गया। तो हर एक काम है वो वहां पे बांट दिया गया, महिलाओं के लिए अलग और आदमियों के लिए अलग। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children was sinking deeper and deeper in their grief. कि as the weeks passed, कि जैसे जैसे वीक्स पास मतलब सप्ताह गुजरे, जैसे जैसे सप्ताह बीते, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज, कि प्रशांत था वो जल्दी से रिकॉग्नाइज कर गया, वो पहचान गया, वो जान गया दैट कि द वुमेन एंड चिल्ड्रन, की जो महिलाएं और जो बच्चे हैं वर सिंकिंग, वो डूब रहे थे, डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ, कि वो गहराई तक अपनी ग्रीफ में, अपने दुख के अंदर वो डूब रहे थे, मतलब एकदम गहराई तक वो दुख के अंदर समा रहे थे, डूब रहे थे। सिंकिंग होता है डूबना, तो ऐसा उसने जल्दी ही जान लिया क्योंकि उनका दुख है वो बहुत गहरा था, तो वो एकदम गहराई से उस दुख के अंदर वो डूब गए थे। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO, and for the children he organized sport events. कि he persuaded मतलब राजी करना, मना लेना, the women महिलाओं को, to start working काम शुरू करने के लिए, in the food for work कि भोजन के लिए काम के बदले अनाज बोल सकते हैं, या भोजन प्राप्त करने के लिए काम करना, तो काम के बदले अनाज हम बोलेंगे, काम के बदले अनाज। एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, अभियान शुरू किया गया था बाय एन एनजीओ, कि एक एनजीओ के द्वारा शुरू किए गए काम के बदले अनाज में काम करने के लिए उसने महिलाओं को परसुएड मतलब मना लिया, उनको राजी कर लिया महिलाओं को। एनजीओ के द्वारा शुरू किए गए काम के बदले अनाज प्रोग्राम में काम करने के लिए महिलाओं को उसने राजी कर लिया। एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट
जो मतलब जो खेल कूद के जो कार्यक्रम थे वो उसने ऑर्गेनाइज किए, मतलब वो उन्होंने आयोजन किए उनका। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, उसको भी मतलब क्रिकेट खेलना है वो पसंद था, मतलब वो भी क्रिकेट खेलना पसंद करता था, उससे लव करता था क्रिकेट से। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रेन, एंड सो इसलिए ही ऑर्गेनाइज, उसने ऑर्गेनाइज किया, उसने आयोजन किया क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्रिकेट मैच का उसने आयोजन किया क्योंकि उसको भी क्रिकेट पसंद था। प्रशांत एंगेज विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइव्स। कि प्रशांत एंगेज मतलब प्रशांत ने एंगेज किया, मतलब कार्य में लगाया, विद अदर वॉलंटियर्स मतलब दूसरे वॉलंटियर के साथ, दूसरे स्वयंसेवक के साथ प्रशांत है वो विडो यानी विधवाओं और जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, टू पिक अप द ब्रोकन पीस ऑफ देयर लाइव्स, कि उनके जो जीवन के जो ब्रोकन पीसेस थे, मतलब टूटे फूटे जो टुकड़े थे, उनको उनके जीवन के टूटे फूटे टुकड़ों को पिकअप यानी संभालने के लिए, महिलाओं और बच्चों की सहायता करने के लिए अन्य वॉलंटियर के साथ प्रशांत है वो लग गया। एंगेज मतलब लग गया, नियुक्त हो गया। प्रशांत है वो अपने अन्य स्वयंसेवकों के साथ में महिलाओं और बच्चों की सहायता करने के लिए, उनके जीवन के टूटे फूटे टुकड़ों को संभालने के लिए उस काम में वो लग गया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विडोज। कि द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान, कि जो इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग का जो प्रारंभिक जो सरकार का जो प्लान था वो टू सेटअप इंस्टीट्यूशन, वो एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था को स्थापित करना था, फॉर ऑर्फन्स मतलब अनाथ के लिए, विडोज यानी विधवाओं के लिए। तो अनाथों और विधवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्थाओं को स्थापित करना है, वो सरकार का प्रारंभिक प्लान था, उसकी प्रारंभिक योजना थी। हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेसिस्टेड, कि हाउएवर हालांकि दिस स्टेप, ये जो स्टेप था, ये जो कदम था, ये जो सरकार ये जो कदम उठा रही थी वो सक्सेसफुली, इसका सफलतापूर्वक रेसिस्टेड यानी विरोध किया गया, कि हालांकि इस कदम का सफलतापूर्वक विरोध किया गया। एज इट वाज फेयर दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, कि एज क्योंकि इट वाज फेल्ट, ये फेल्ट किया गया, ये महसूस किया गया। इसका विरोध है वो क्यों किया गया था, देखो बता रहे हैं कि ये एक इनिशियल प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था, गवर्नमेंट ने शुरू किया था अनाथ और विधवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूट, संस्थाओं को स्थापित करने के लिए। तो इस स्टेप का, इस कदम का सफलतापूर्वक विरोध किया गया। एज क्योंकि इट वाज फेल्ट, ये महसूस किया गया कि इन सच इंस्टीट्यूशन के, इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के अंदर, इस प्रकार के संस्थाओं के अंदर जो बच्चे हैं वो बिना प्रेम के, बिना लव के वो ग्रो अप हो जाएंगे, बिना प्रेम के वो बड़े हो जाएंगे, क्योंकि संस्थाओं में प्रेम नहीं मिलता। एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो विडो है वो सफर मतलब पीड़ित होगी, स्टिग्मा मतलब जो तनाव होता है, जो अकेलापन होता है, कलंक जो होता है उसको भी स्टिग्मा बोलते हैं, धब्बा कलंक, एंड लोनलीनेस यानी अकेलापन। तो जो विडो है, बच्चे तो देखो बिना प्रेम के बड़े होंगे, और जो विधवा है, जो विडो है, वो कलंक और अकेलेपन से वो सफर करेगी, उससे वो पीड़ित होगी, अकेलेपन से ग्रस्त हो जाएगी, कलंक लगेगा, कलंक से पीड़ित हो जाएगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड orphans should be resettled in their own community itself, possibly new foster families made up for childless widow and children without adult care। तो देखो प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड, कि प्रशांत का जो ग्रुप था, प्रशांत का जो दल था, उसने विश्वास किया, उनका विश्वास था कि orphans should be resettled, कि जो orphans है, मतलब जो अनाथ है, उनको रीसेटल किया जाना चाहिए, उनको फिर से उनको पुनर्वासित किया जाना चाहिए इन देयर ऑन कम्युनिटी इटसेल्फ, कि अपनी खुद की कम्युनिटी के अंदर, अपने खुद के समुदाय के अंदर उन ऑर्फन्स को, उन अनाथों को पुनर्वासित किया जाना चाहिए, ऐसा प्रशांत के समूह का विश्वास था। पॉसिबली न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर, कि पॉसिबली यानी संभवतया, संभव रूप से न्यू फोस्टर फैमिली, कि एक नई जो फोस्टर फैमिली है यानी जो पोषक परिवार है उसको मेडअप किया जाना चाहिए, बनाना चाहिए, कि संभव हो सके तो नए फोस्टर फैमिली को, पोषक परिवारों को बनाना चाहिए, किसके लिए, ऑफ चाइल्डलेस विडो, कि जो चाइल्डलेस विडो है मतलब बिना बच्चों वाली जो विधवा है उनके लिए, एंड चिल्ड्रन और जो बच्चे हैं विदाउट अडल्ट केयर, मतलब बिना बड़ों की केयर के, बिना बड़ों की देखभाल के उन जो बच्चे हैं उनके लिए, और बच्चों से रहित विधवाओं के लिए नए फोस्टर फैमिली है वो निर्माण करनी चाहिए, पोषक परिवार है वो बनाने चाहिए। मतलब ऐसे बच्चे जिनके पास बड़े नहीं है, और बड़े ऐसे विधवा ऐसे जिनके पास में बच्चे नहीं है, तो वो एक दूसरे के दुख को समझ सकते हैं, एक दूसरे का सही से वो मतलब ध्यान रख सकते हैं, तो उनके लिए एक नए फोस्टर फैमिली है वो निर्माण करनी चाहिए। इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, तो ये बता रहा है कि अब सुपर साइक्लोन जो था, जो भयंकर जो चक्रवात था, उसके विनाश के 6 महीने हैं वो बीत चुके हैं, उस विनाश के बाद 6 महीने हैं वो हो गए हैं।
दिस टाइम प्रशांत wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. कि दिस टाइम मतलब इस समय जो प्रशांत की जो वुंडेड जो स्पिरिट है, मतलब जो घायल आत्मा है, वुंडेड यानी घायल, स्पिरिट होती है आत्मा, तो प्रशांत की जो घायल आत्मा है हैज हील्ड सिंपली, वो सिंपली मतलब एकदम साधारण रूप से वो हील हो गई है, मतलब ठीक हो गई है, उसकी जो घायल आत्मा है वो ठीक हो चुकी है। बिकॉज क्योंकि ही हैड नो टाइम टू बॉदर, क्योंकि उसको बॉदर होने के लिए समय नहीं था, क्योंकि उसके पास परेशान होने के लिए, बॉदर यानी परेशान, अबाउट हिज ओन पेन, की अपने खुद के पेन, अपने खुद के दर्द के बारे में उसको परेशान होने का समय ही नहीं था, क्योंकि वो तो दूसरों की पीड़ा को कम करने में लग गया, तो उसकी खुद की पीड़ा के लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं था। तो उसकी जो घायल आत्मा थी वो हील हो चुकी है, वो ठीक हो चुकी है। His handsome youthful face is what the widow and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. तो his handsome and youthful face, कि उसका सुंदर और जो यूथफुल मतलब युवा अवस्था से भरा हुआ युवा जो चेहरा है वो ही ऐसा फेस है कि उसका सुंदर और युवा चेहरा ही एक ऐसी चीज है, what the widows and orphan children, जो कि विधवाएं और जो अनाथ बच्चे हैं, ऑफ हिज विलेज, उसके गांव की विधवा और उसके गांव के जो अनाथ बच्चे हैं वो सीक आउट यानी तलाशती हैं, इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, कि उनके सबसे डार्केस्ट मतलब सबसे जो दुख की जो काली घड़ी है, डार्केस्ट आवर यानी काला जो समय है, ऑफ ग्रीफ यानी दुख का, कि अपने दुख के सबसे काले समय में सबसे अधिक उसके गांव की विधवाएं और जो ऑर्फन चिल्ड्रन है, जो अनाथ बच्चे हैं, वो उसके ही सुंदर और युवा चेहरे को तलाशती हैं, मतलब उसी को ही वो ढूंढते हैं। तो उसने उन लोगों की इतनी हेल्प करी कि खुद का दुख उसको दिखाई नहीं दिया, और वो सिर्फ उन बच्चों के, उन विधवाओं के, उन गांव के लोगों के दुखों को कम करने में वो लग गया। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया है, स्टोरी समझ में आई है, और किस प्रकार से तूफान से ग्रस्त लोगों की स्थिति होती है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आई है। तो अगर चैप्टर पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हेलीकॉप्टर थे, जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर थे, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी भूख के बारे में बताने के लिए प्रशांत ने क्या किया था, बच्चों से क्या करवाया था, जिससे कि जो हेलीकॉप्टर है वो उनको भोजन प्रदान कर सके। तो ये बात आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।